क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगता है? वो दुआएं जो कभी फौरन कबूल हो जाया करती थीं, अब खामोश हो जाती हैं। वो लोग जो कल तक अपने थे, आज अजनबी लगने लगते हैं। दिल में एक अजीब सा सवाल उठता है, या अल्लाह, मैंने क्या गलत किया? ये सब मेरी सजा तो नहीं? अगर आप भी किसी खामोश दर्द से गुजर रहे हैं, अगर आप भी रात के अंधेरों में आंखों में आंसू लिए ये सोचते हैं कि ये आजमाइश है या अल्लाह की नाराजगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जब अल्लाह आजमाना शुरू करता है, वो 5 निशानियां जो कभी झूठ नहीं होते, और सबसे अहम सवाल, आजमाइश और सजा में फर्क कैसे पहचाना जाए। आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी बात आपका दिल हिला देगी। आजमाइश क्या है? आजमाइश अल्लाह का वो इम्तिहान है जो इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या लोग ये समझते हैं कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होगी? सूरह अल-अंकबूत। आजमाइश अल्लाह की कुर्बत की अलामत होती है, लेकिन हर तकलीफ आजमाइश नहीं होती। यही वो जगह है जहां ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निशानी नंबर 1, मुश्किल में अल्लाह की याद बढ़ जाना। जब आजमाइश आती है तो इंसान टूटता जरूर है, मगर अल्लाह से दौड़ नहीं जाता। तेरा सजदा लंबा हो जाता है, निरदा खुद ब खुद निकलती है, और जबान पर या अल्लाह आ जाता है। ये निशानी है कि ये सजा नहीं बल्कि आजमाइश है, क्योंकि सजा में दिल सख्त हो जाता है और आजमाइश में दिल नरम। निशानी नंबर 2, आंखों से आंसू मगर दिल में सब्र। अगर आप रो रहे हैं लेकिन अल्लाह से शकवा नहीं, अगर दिल भरा हुआ है मगर जबान शकर कह रही है, तो समझ लें अल्लाह आपको मजबूत बना रहा है। हजरत अय्यूब ने कहा, या अल्लाह, मैं तकलीफ में हूं और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये आजमाइश का कमाल है कि इंसान रोते हुए भी रब से जुड़ा रहता है। निशानी नंबर 3, गुनाहों से नफरत महसूस होना। आजमाइश इंसान को आईना दिखाती है। आप खुद को कहते हैं, अब ये गुनाह नहीं करना, मतलब ये गलती नहीं दोहराना, अब अल्लाह को नाराज नहीं करना। ये एहसास सजा में नहीं आता, ये सिर्फ आजमाइश में आता है। निशानी नंबर 4, तन्हाई में दुआ की आदत। जब लोग साथ छोड़ दें और आप सिर्फ अल्लाह से बात करें, जब कमरे में कोई ना हो और आंसू सिर्फ अल्लाह देख रहा हो, ये लम्हा अल्लाह और बंदे के दरमियान खास होता है। ये सजा नहीं, ये कुर्बत की निशानी है। निशानी नंबर 5, दुनिया से दिल हल्का हो जाना। आजमाइश में इंसान को ये एहसास होता है, दिल सब फानी है, तो असल सहारा सिर्फ अल्लाह है, जो दुनिया धोखा है। यही वो मकाम है जहां बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। अब असल सवाल, आजमाइश या सजा, फर्क कैसे पहचाने? सजा की निशानियां, नमाज में सस्ती, दुआ से दूरी, दिल की सख्ती, ना गुनाह आसान लगना, न अल्लाह को इल्जाम देना। अगर तकलीफ के साथ ये चीजें हों तो ये वार्निंग है। आजमाइश की निशानियां, अल्लाह की याद में इजाफा, दिल का नर्म होना, सब्र की ताकत, आंसू के साथ दुआ, आखिरत की फिक्र। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। सबसे खतरनाक गलती, सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान आजमाइश को सजा समझकर अल्लाह से नाराज हो जाए। याद रखें, अल्लाह तोड़ता नहीं, अल्लाह बनाता है। आजमाइश खत्म होने से पहले क्या होता है? मेरे दिल को सुकून मिलने लगता है, अगर हालात आहिस्ता बदलते हैं, उम्मीद जिंदा हो जाती है, दिल और दाम में लज्जत आती है। यह इशारा है कि अल्लाह राजी है। अगर आप इस वक्त किसी सख्त दौर से गुजर रहे हैं तो ये समझ लें अल्लाह ने आपको चुना है। जब आजमाइश आखिरी हद तक पहुंच जाए, अल्लाह की मदद आने से पहले क्या होता है? आजमाइश का वो मरहला जहां इंसान अंदर से टूटने लगता है, ये वो वक्त होता है जब इंसान बाहर से मजबूत मगर अंदर से बिखर चुका होता है। मुस्कुराहट चेहरे पर होती है मगर दिल खामोशी से रो रहा होता है। तो किसी को बताया नहीं जाता, कि किसी से शिकवा नहीं किया जाता। बस रात की तन्हाई और अल्लाह, यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग समझते हैं शायद अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है, मगर हकीकत ये है, ये छोड़ना नहीं होता, ये करीब लाने का अमल होता है। आखिरी इम्तिहान क्यों आता है? अल्लाह आखिरी इम्तिहान तब लेता है जब बंदा बहुत कुछ सीख चुका होता है और बहुत कुछ खो चुका होता है और अब सरफुल्लाह पर खड़ा होता है। ये इम्तिहान इसलिए नहीं कि अल्लाह को मालूम नहीं, बल्कि उसलिए कि बंदे को खुद मालूम हो जाए कि वो कहां तक सब्र कर सकता है। यही वो लम्हा है जहां अक्सर दुआएं खामोश रहती हैं और सब्र बोलता है। मदद आने से पहले दिल के अंदर क्या तब्दीली आती है? ये सवाल कम, सपरदगी ज्यादा हो जाती है। पहले बंदा पूछता था क्यों, कब, कैसे, अब बंदा कहता है या अल्लाह तो बेहतर जानता है। यह तब्दीली इंसान की नहीं, ईमान की होती है। 2, तकलीफ वही मगर बगावत खत्म। दर्द खत्म नहीं होता, मसला हल नहीं होता, मगर दिल लड़ना छोड़ देता है। यह अलामत है
कि बंदा अल्लाह के फैसले को कबूल कर चुका है। और याद रखें, कबूलियत के बाद मदद दूर नहीं रहती। अल्लाह की मदद आने से पहले की वाज़ेह निशानियां। निशानी नंबर 1, दिल का सुकून बगैर वजह के। कोई खुशखबरी नहीं, कोई मसला हल नहीं, फिर भी दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। ये खुद को तसल्ली देना नहीं, ये अल्लाह का इत्मीनान होता है जो सिर्फ आजमाइश के आखिरी मरहले में मिलता है। निशानी नंबर 2, दुआ मांगने का अंदाज बदल जाना। अब दुआएं लंबी नहीं होते मगर सच्ची होती हैं। अब अल्फाज कम और आंसू ज्यादा होते हैं। अब बंदा कहता है या अल्लाह मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर है, चाहे वो मेरी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये दुआ तकदीर बदल देती है। निशानी नंबर 3, इंसानों से दिल हट जाना। ये सबसे तकलीफ दह मरहला है। जिस पर भरोसा था वो टूट जाता है, जिससे उम्मीद थी वो खामोश हो जाता है, जिसे अपना समझा वो दौर हो जाता है। ये सब इसलिए नहीं कि अल्लाह जालिम है, बल्कि उसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता कि बंदा इंसानों के सहारे जाए। अल्लाह चाहता है कि बंदा सिर्फ उसी को काफी समझे। निशानी नंबर 4, खामोश नेकियां बढ़ जाना। अब बंदा दिखावे से दूर हो जाता है। वो नेकी करता है जिसे कोई नहीं जानता। चुपके से दुआ, छिपी हुई सदका, न किसी के लिए दिल में खैर। ये नेकियां अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। ये आजमाइश का सबसे कीमती तोहफा। आजमाइश के बाद बंदे को जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वह दुनिया नहीं, नजर है। और लोगों को पहचानने की नजर, ये हालात को समझने की नजर, और सबसे बढ़कर अल्लाह को पहचानने की नजर। ये नजर सिर्फ टूटने वालों को मिलती है। अगर आजमाइश बहुत लंबी हो जाए, अमली रहनुमाई 1, अल्लाह से शिकायत करें, लोगों से नहीं। अल्लाह शिकायत सुनकर नाराज नहीं होता, अल्लाह शिकायत सुनकर करीब होता है। 2, अपने आप को इल्जाम न दें। हर तकलीफ सजा नहीं होती, कुछ तकलीफें बुलंदी का रास्ता होती हैं। 3, सब्र को इबादत समझें। सब्र खामोशी नहीं, सब्र अल्लाह पर भरोसा है। आजमाइश खत्म होने के बाद बंदा कैसा होता है? जब आजमाइश खत्म होती है तो बंदा कहता है अब समझ आया ये सब क्यों जरूरी था। जब वो कम बोलता है, ये ज्यादा समझता है और अल्लाह पर जल्दी करता है। यही असल कामयाबी है। आखिरी पैगाम, अगर आप अब भी उसी तकलीफ में हैं तो याद रखें, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। आपकी खामोश रातें, आपके आंसू, आपका सब्र, कुछ भी जाया नहीं जा रहा। अल्लाह सब लिख रहा है। बस हिम्मत ना हारें। या अल्लाह, जो दिल इस वक्त टूट रहे हैं उन्हें अपने सहारे का एहसास दे। और अगर ये अल्फाज आपके दिल से मिले हों तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। ये लिखना खुद एक दुआ है।